गलत फहमी, वहम और ब्लैक मैजिक। जी हाँ, जादू टोना, जिसे हमारे हैदराबाद की ज़बान में कहते हैं छूछा। एक गलत फहमी, एक वहम ने एक मासूम नौजवान की जान ले ली। जी हाँ नाज़रीन इकराम, जुमे के रोज़ एक दोपहर के वक्त खौफनाक कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें दो नौजवानों ने एक नौजवान को बेरहमाना अंदाज में हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। आज फलकनुमा पुलिस ने इस कत्ल में मुलविस 3 कातिलों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बेटे, एक इनका बाप शामिल था। जी हाँ, कत्ल की वजूहात ये थी कि मरहूम मोहम्मद माजिद, जिसका पान शॉप है, जिसका कत्ल हुआ, उस मरहूम के घर वालों पर कातिलों के घर वालों को शक था कि इन्होंने इनके ऊपर छूछा कराया, जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानी आ रही है, हमारे घर में तबीयत ख़राब हो रही है। जी हाँ, एक गलत फहमी, एक वहम ने एक नौजवान की जान ले ली। जी हाँ, कत्ल की वजूहात यही बताई गई है, जिसमें A1 है शेख मोहम्मद अली सन ऑफ शेख अख्तर अली, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और ये तीनों मोहम्मद नगर बल्लागुड़े के रहने वाले हैं। A2 है शेख उस्मान अली सन ऑफ शेख अख्तर अली और A3 है शेख अख्तर अली सन ऑफ लेट SK आबिद अली, जिसकी उम्र 72 साल बताई जा रही है। ये तीनों में 2 बेटे और एक बाप शामिल है। जी हाँ, जुमे के रोज़ ये लोग एक मंसूबाबंद तरीके से आए, क्योंकि 2 बजे के दोपहर के वक्त लोग जुमे के दिन नमाज़ों में इबादत के लिए मसाजिद की तरफ रवाना होते हैं और इस टाइम पे पब्लिक ज़्यादा सड़कों पर नहीं रहती, और यही मंसूबाबंद तरीके से आकर मोहम्मद माजिद की जान ले लेते हैं और राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। फलकनुमा पुलिस ने इन तीनों कातिलों को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया है। कत्ल की वजूहात यही है, सिर्फ़ और सिर्फ छूछा, ब्लैक मैजिक, काला जादू। जी हाँ, काला जादू से कोई किसी को एक बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर वो अल्लाह पर भरोसा रखे और ईमान वाला अगर रहा तो ये सब चीज़ों पर यकीन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी इंसान के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। अगर अल्लाह के ऊपर पूरा बिल्कुल भरोसा रखा जाए तो ऐसी वारदात पेश नहीं आएगी। छूछा, ब्लैक मैजिक एक सुनने और कहने की बात है। जी हाँ, अल्लाह पर भरोसा रखे, नमाज़ पढ़े और अल्लाह से दुआ करे तो सारी तकालीफ, सारी परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने मोहम्मद माजिद के घर वालों पर शक ये किया कि इन लोगों के ज़रिए हमारे ऊपर काला जादू कराया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे घर में तबीयत ख़राब हो रही है, हमारे घर में परेशानी आ रही है। ऐसे ही गलत फहमी का शिकार होकर इन लोगों ने एक 26 साला नौजवान की जान ले ली। फलकनुमा ACP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सारी तफसीलात बयान की, तो आइए सुनते हैं। गुड इवनिंग। आज फलकनुमा डिवीज़न में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जानिब से गुड वर्क किया गया है। दैट मीन्स ये जुम्मे के दिन यानी कि बरोज़ 2 तारीख के दिन 2 तारीख मई में जुम्मे के टाइम पे तीगलकुंटा पे एक मर्डर हुआ है। स्टार पान शॉप में माजिद नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ है। उसमें अपने जब उनके जो डिसीज्ड के ब्रदर उस्मान ने कंप्लेंट किया कि आजम ने कंप्लेंट किया कि उनके भाई का कत्ल कोई 2 अननोन पर्सन्स आके मारे बोलते सो FIR उस बारे में आदिरेड्डी एंड फलकनुमा स्टाफ FIR रजिस्टर करे और ये करे कि उसमें बाद में अपने रिलायबल सोर्स के साथ अपने को ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये मर्डर शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली और शेख अख्तर अली तीनों साजिश करके किया है। उसमें तीनों में शेख अख्तर अली वालिद है, उनके 2 फर्जंद है, शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली। मोहम्मद अली बड़े हैं, शेख उस्मान अली छोटा बेटा है। ये लोग मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा के रेजिडेंट है। तो पहले ये जो डिसीज्ड फैमिली भी वही बंडलागुड़ा में रहती थी 2018 तक। 2018 में है जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ चली थी पर्सनल इशू में, वो लोग घर खाली करके इधर आ गए। यहाँ रहने पर अब इनके वहम होने लगा कि और ये जो इंसिडेंट हुआ 2018 में इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ, सो इंसिडेंट के बाद 10 दिन में ही जो अक्यूज्ड है इनका वालदा का इंतकाल हुआ। तो वो जब से लोग ये बोलने लगे कि इनके वहम में आया कि इनके वालदा को कोई ब्लैक मैजिक करके मार दिए थे। तो वही इनमें चल रहा था। और एक बार इनके अक्यूज्ड के वालिद
जाके पूछे कि आजम से क्यों ऐसा जादू कर रहे हैं बोल, तो फिर उसका उनका भी हेल्थ, अख्तर अली का भी हेल्थ खराब होने लगा। इसके थोड़े दिन बाद फिर छोटे भाई उस्मान का भी हेल्थ खराब हुआ और इन्होंने जाके कहीं दूर दरगाह में दूर दूर बैठते थे। अब इनको ये अब वहम हो गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से इनके घर में पूरे मसले हो रहे हैं और ये ब्लैक का मैजिक करने वाले आजम एंड हिज फैमिली मेंबर्स है बोल। इनके फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी एक को कत्ल कर दें रिवेंज के टाइप में आके एक ये लोग क्या करे, दूसरे 2 मई को एक प्लान बना के जुमे के वक्त कम आदमी रहते, शॉप्स बंद रहते बोल के जाके उनको बहाने कुछ बाहर बुला के उन पे अटैक करे और वहीं पे वहीं डेथ हो गया। ये केस में हमारे आद रेड्डी एंड हिज टीम अच्छा वर्क करे। हमारे मैडम डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा के गाइडलाइंस में हमें केस की तहकीकात की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज को गिरफ्तार करे। आज ये तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। सर डिसीज के या डिसीज के वाइफ ये एक्यूज फैमिली है? नहीं, ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स तो कुछ भी हमारे सामने नहीं आया। चाकू 2 नाइफ लाए और इसमें 2 नाइफ और 3 सेलफोन्स भी बरामद किए और जल्दी से जल्द इनको अपन और तहकीकात और जारी रहेगी फर्दर और जो भी है रिवील हुआ तो अपन और हाँ घर के है। एक शादी की में इस्तेमाल करे सो है, जो मोहम्मद अली की शादी ही उसमें है और एक घर की नाइफ है। प्रॉपर तेलंगाना के? हाँ यही प्रॉपर तेलंगाना। हाँ? नहीं तीनों ही है, तीनों के तीनों मिल गए सर। सर इसमें A3 का भी में तो 2 नहीं अपन वहाँ पे तीनों मिलके एक गाड़ी पे ऐसा है, तीनों मिलके ही अपन उसकी कनेक्टेड आप जो सीसी फुटेज बोल रहे हैं उसकी पहले के हम सीसी कैमरा चेक करें, उसमें रिवील हुआ कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट। ये लेडीज के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने का मेन इंटेंशन नहीं, इनको ऐसा है कि गलतफहमी ही बैठ गई उसके ब्लैक मैजिक पे अपन नहीं बोल सकते। लेडीज पे नहीं है, आजम की टोटल फैमिली पे इल्जाम है कि ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो इसमें फिर कोई ब्लैक मैजिक के उसके बाबा के ऊपर किसी के ऊपर और केस भी लगाया या नहीं? फिर ऐसा कुछ किस पे? बाबा के ऊपर कुछ भी नहीं है कोई। अब और फर्दर चलेगा इनको एक कोई ऐसा एक नाम बोला एक आदमी, एक बाबा ऐसा बोलते सो अपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आया। जहाँ भी जाके इनको क्या है ख्वाब आते थे, ख्वाबों में इनके ख्वाब ऐसा आया कि खुद ये इनके आजम की फैमिली जादू करके इनकी तबीयत बिगाड़ रही हो। डेफिनेटली हम जाके राइड्स करते, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भी रहे पहले भी रहे, काला जादू करके जो भी फलीते मिले और जो भी केसेस पे हम केसेस बुक करे सो है और भी करेंगे। और पब्लिक भी ये क्या है, ये अननेसेसरी सुपरस्टिशन है, ये इसको करके भरोसा करके अननेसेसरी एक बच्चे का नौजवान बच्चे का कत्ल हो गया है। नहीं अभी जो अब कुछ भी क्या है, अब लेडीज के पर्सनल इश्यूज में हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते और इन्वेस्टिगेशन भी हमारा मार खाता। अब नहीं एक्चुअली क्या है, पहले झगड़ा हुआ था, वो झगड़े के तरफ से इन लोग ब्लैक मैजिक करके हमारे खानदान को बर्बाद कर रहे हैं बोलते सो वहम से या कत्ल रेगुलरली हो रही है। रोज के 4-5 केस हो रहे हैं और उसको बढ़ाएंगे हम लोग। केसेस कर रहे हैं, केसेस करने से वो लोग कर रहे हैं। नहीं आज भी एक केस हुआ कि काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन सजा हुई। हमारे पास इम्प्रिजनमेंट हो रही, जेल भी भेज रही और अगर 1 से 3-4 है तो अपन उसको म्युनिसिपल कमिश्नर को भी म्युनिसिपल साहब को लेटर भेज के कैंसिलेशन लेटर रखेंगे। कुछ भी एक के बाद के कुछ भी रहे अपन स्ट्रिक्ट करके क्लोज कर रहे हैं। एक रमजान में छूट थी, उसके बाद में अभी कुछ स्ट्रिक्ट ले रहे हैं अपन।